माँ अनसुईया और अत्रि जी, इनकी भी बड़ी एक कथा आती है कि इनका अत्रि ऋषि के साथ में अनसुईया माता का विवाह कर देते हैं। अनसुईया माता भी जो है ना भगवान की अनन्य भक्त है और अत्रि जी भी तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ, अपने तप बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल, वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, अत्रि ऋषि भी बड़े विद्वान हैं। और आज क्योंकि अत्रि ऋषि भी भगवान ब्रह्मा के नेत्र से उत्पन्न है, तो आज अत्रि ऋषि के साथ में अनसुईया माता का विवाह हो जाता है। अब देखिए यहां पे नारद जी, जिसके जीवन में संत आया उसके जीवन में कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ नया होता है, क्योंकि बिगड़े को बनाने वाला संत ही साथ में साथ देता है। आज देखिए नारद जी के मन में हुआ, बहुत समय हो गया, तीनों देवता बड़े शांति से बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश, बोले उन्हें चिंता ही नहीं है। बोले एक क्षीर सागर में आनंद ले रहे हैं भगवान, एक कैलाश पर्वत पर अपने हरिओम तत्सव भजन कर रहे हैं, और इधर ब्रह्मा जी लगे हुए हैं हमारे पिताश्री। बोले देखो तीनों के तीनों बैठे हुए हैं, उनको कोई चिंता फिक्र नहीं है। तो बोले कुछ ना कुछ उथलपुथ करके आऊं, क्योंकि नारद जी ना परमात्मा की लीलाओं का विस्तार जो है नारद जी के द्वारा ही हुआ। जहां जहां नारद जी जब शांति से परमात्मा बैठ जाते तो ऐसी कोई लीला कर आते हैं जिसका कि भक्त का भला हो जाता है, भक्त को परमात्मा का दर्शन हो जाता है। देखिए एक बार उथल कूद की थी तो अमर कथा सुना दी हम लोगों को। हम लोगों को आज अमर कथा का जो ये श्रीमद् भागवत ज्ञान अमृत गंगा जो है, ये सब नारद जी की तो देन है। अगर ना नारद जी जाकर के माता सती को बताते, कि ना कहते कि ये मुंड की माला कहाँ से आई है, ना पार्वती जी लड़ती, ना पता चलता, ना वह भोले बाबा अमर कथा सुनाते, ना सुखदेव जी कथा को सुनते, और कथा को सब सुना, अमर हुए। अमर होकर के सुखदेव जी महाराज व्यास जी के यहाँ जन्मे, व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत। तो मतलब आज जो है ना नारद जी के द्वारा बड़ी बड़ी लीलाएं हो जाती हैं, और नारद कहते हुए जिसकी बात रद्द ना हो वो नारद। तो आज नारद जी ने सोचा कुछ ना कुछ उथलपुथ करके आऊं। आज नारद जी पहुंच गए क्षीर सागर में, तो माता लक्ष्मी के पास पहुंचे और कहा माता श्री को प्रणाम करता हूं। माता बोली आओ पुत्र नारद, आओ आओ आओ। माता मेरे भगवान कहाँ हैं? बोले वो अंदर विश्राम कर रहे हैं, आ जाओ दर्शन कर लो। बोले नहीं 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 नहीं, आप दर्शन तो मैं उनके तो मेरे हृदय में विराजते हैं, तो मैं तो रोज दर्शन करता हूँ। मैं तो आज आपसे ही मिलने चला आया था, मैंने कि माँ के भी दर्शन कर आऊँ। तो माँ लक्ष्मी कहती है अच्छा पिता तो तुम्हारे हृदय में बैठते हैं, मैं तुम्हारे हृदय में नहीं बैठती हूँ, मुझे मेरे दर्शन करने आई हूँ। बोले नहीं नहीं माता मेरा मिलने का मन था आपसे। अच्छा, तो आज माता लक्ष्मी, क्योंकि माँ को हमेशा पुत्र प्यारे होते हैं, तो लक्ष्मी माता ने उनको आज लड्डू दिया प्रसाद स्वरूप के लो नारद जी लड्डू खा लो। आज नारद जी लड्डू को पाते हैं, पाते के साथ कहते हैं मैया एक बात तो है। बोले क्या? बोले यार लड्डू में मिठास ना आए, स्वाद ना आए। जो माँ एक मृत्यु लोक पे एक माता रहती है, पृथ्वी पर एक माता रहती है अनसुईया, उसके लड्डू में बड़ी मिठास है।
बोले हैं? बोले मैं लक्ष्मी, मैं नारायण की अर्धांगिनी, मेरे लड्डू में मिठास नहीं है और उसके लड्डू में मिठास है। बोले हाँ भैया, वाको बड़ो नाम है, मृत्यु लोक पे वाको बड़ो नाम है। बोले कैसे? बोले भाई पतिव्रता अनसुईया के नाम पे जाने, और मैया वो अपने द्वार ते काइये भी खाली ना जान दे, सबे भोजन प्रसाद करावे, संतन को दान दक्षिणा देवे। बोले अच्छा। और मैया वाको तो या टाइम मृत्यु लोक पे बहुत नाम चल रहा है, बहुत हल्ला है रोवा के नाम को, गुणगान है रो कि अनसुईया पतिव्रता, अनसुईया माता की जय, अनसुईया माता की। बोले अच्छा। देखो माताओं को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन किसी और माता की बड़ाई अच्छी नहीं लगती है। तो आज मन ही मन लक्ष्मी माता सोच लेती हैं, ला मैं भी तो देखूं ये है कौन। अपने पति को बोलूंगी, नारायण को बोलूंगी कि इसकी परीक्षा लो। और नारद जी का काम हो गया। नारद जी बोले ठीक है माता जी, नारायण नारायण मैं चलता हूं। अब नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुंच गए भोले बाबा के कैलाश पर्वत। आज कैलाश पर्वत पर जाकर के माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। माता को प्रणाम करता हूं। बोली माता भोले बाबा कहाँ हैं? बोले समाधि में बैठे। कर लो आप दर्शन। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं उनके तो रोज कर लेता हूं, मैं तो आज आपसे ही मिलने आया हूं। बोले अच्छा। बोले बताओ नारद जी कैसे हो? बोले मैया बस कृपा है। तो आज माता पार्वती उनको पेड़ा दे देती है खाने के लिए। तो पेड़ा को जब पाते हैं तो आज वही शब्द फिर दोहरा देते हैं कि मैया तेरे पेड़न में वो मिठास ना है। बोले कैसी? बोले जैसे हमारे वृंदावन मथुरा के पेड़ा है का है। बोले हैं? बोले मतलब माता एक अनसुईया माता रहती है मृत्यु लोक में, उनके पेड़न में बड़ी मिठास है, वो मिठास तुम्हारे में ना है। बोले हैं? ऐसे कैसे है जागो? मैं तो खुद अन्नपूर्णा स्वरूप हूं। बोले मैया चाहे कछु हो वो चीज ना है। और मैया बाको तो नाम को जाता है प्रभु के नाम में जुड़ा हुआ है, उसके नाम की तो जय जयकार है रही है मैया। मृत्यु लोक पे तो बोले अनसुईया, अनसुईया जो हैं पतिव्रता हैं, दान पुण्य करती हैं और बहुत अधिक। बोले अच्छा। यहां भी वही स्थिति आई। माता पार्वती ने सोचा ठीक है इसकी परीक्षा ले पाऊंगी। और नारद जी यहां भी अपना काम करके आगे बढ़ लेते हैं। नारायण नारायण नारायण। अब नारद जी अपने पिता के पास ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। बोल नारायण 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 नारायण। और पिता श्री को प्रणाम करता हूं, माता श्री को प्रणाम करता हूं। तो आज ब्रह्माणी जी कहती हैं नारद आज तो बहुत समय बाद आया है, कहाँ थे आप? बोले मैया कहीं नहीं, मैं तो मृत्यु लोक की परिक्रमा करता आ रहा हूं। वहां देखा, वहां सब देखता हुआ प्रभु के भक्तों के दर्शन करता हुआ चला आ रहा। बोले आप कुछ खाएंगे? बोले मैया आपकी इच्छा है। आज ब्रह्माणी जी फल देती है। फल को पाने के बाद में नारद जी कहते हैं माँ ये स्वाद अनसुईया माता के फलों जैसा नहीं है। बोले अनसुईया कौन? बोले माता एक भक्त है, वो भी मृत्यु लोक पर दान करती है, पुण्य करती है, संतों को प्रसाद कराती है, उनको दान दक्षिणा देती है
और पतिव्रता के नाम से उसको जाना जाता है। उसकी बड़ी जय जयकार हो रही है, उसके नाम की जय जयकार हो रही है कि पतिव्रता अनसुईया माता की जय। बोले अच्छा, बोले ठीक है, मैं भी कहती हूँ ब्रह्मा जी से वो उसकी परीक्षा लें। आज महाराज नारद जी अपना काम करके वहां से चल दिए। अब लक्ष्मी जी लगी नारायण के पीछे कि ये कौन है अनसुईया, इसका पता लगाओ, ये कैसी पतिव्रता है और कैसा क्या है, इसके नाम का बड़ा वैभव चल रहा है। नारायण कहते रहने दो रहने दो, नहीं पता लगाओ। और आज नारायण चल देते हैं। इधर पार्वती जी भोले बाबा पे इसी प्रकार से कि जाओ ये अनसुईया कौन है, इसका पता लगाओ और इसकी परीक्षा लो, ये पतिव्रता है या नहीं। आज भोले बाबा भी वहां से चल देते हैं। इधर ब्रह्मा जी के ऊपर भैया जहां पत्नी के में तो भाई पत्नी ने तो माननी पड़ी है। तीनों देवता बेचारे चल दिए। आगे गए तो देखा तो भोले बाबा ने देखा तो विष्णु भगवान आगे आगे चल रहे। उन्होंने कहा अरे नारायण कहाँ जा रहे हैं? अरे भोले बाबा आओ 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 आओ, कहाँ आप कहाँ जा रहे हैं? बोले भैया कछु मत पूछो, वो नारद आए और नारद ने ऐसे ऐसे कर दिया। अरे वही तो मेरे घर में बीमारी वो। इधर ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी बोले भैया मेरे संग में भी ऐसा ही कर गो। बोले अच्छा। नारद जी ने तीनों घर में आग लगा दी। बोले हाँ। बोले जी तो बड़ा खतरनाक काम कर गया। आज नारद जी जो कार्य करके गए वो भगवान के भक्तों के लिए करके गए। आज तीनों देव संत का रूप, संत का वेश धारण करते हैं और अनसुईया माता के द्वार पर पहुंच जाते हैं। जब अनसुईया माता के द्वार पर पहुंचते हैं कहते हैं नारायण हरि नारायण हरि। अनसुईया माता कहती हैं अरे संतो महापुरुषों जरा थोड़ा सा रुके, मैं थोड़ा सा अभी स्नान कर रही हूं। बोले नहीं, हम रुकने वाले संतों में से नहीं हैं। यथा स्थिति और यथा शक्ति जो आपको देना है वो अभी और तत्काल दीजिए। यथा स्थिति और यथा शक्ति जो कुछ देना है उनको अभी दीजिए। अगर नहीं देती है तो हम साधु आपके द्वार से खाली जा रहे हैं। आज कहते हैं ना क्या कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परख अहिचारी। बोले धीरज धर्म मित्र और नारी, ये आफत के समय मतलब कष्ट के समय ही इनको परचाया जाता है। आज देखिए अगर साधु द्वार से जाएं तो धर्म नष्ट होता है, अगर उसी रूप में जाएं तो धैर्य टूटता है, क्योंकि धैर्य की भी सीमा होती है। तीसरा बोले पति, बोले अगर मेरे पति को तो धीरज धर्म मित्र और नारी और आफत काल परख अहिचारी। आज माता अनसुईया ने सोचा अगर मैं नहीं जाती तो धर्म नष्ट होता है, मेरे पति का नाम बदनाम हुआ, मेरा धैर्य खत्म हो जाएगा। संत फिर से आवाज देते आ रहे हो या हम जाएं? बोले प्रभु आ रही हूं आ रही हूं। आज माता ने भी सोचा कि क्या करूं, तो जिस स्नान करने के लिए जहां बैठे थे वहां से उठी
शुद्ध जल हाथ में लिया और पति का ध्यान करके, धर्म का ध्यान करके, पति परमेश्वर का ध्यान करके उन्होंने कहा कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। आज मैं पतिव्रता हूं तो आज ये तीनों बच्चे बन जाए, और जल को धरती पर छोड़ दिया पृथ्वी पर। जैसे ही पृथ्वी पर जल को छोड़ा तो आज जो तीनों महापुरुष थे वो बच्चे छोटे 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 2-2, 3-3 महीने के बच्चे बनकर जो गेट पर कर रहे थे ना भिक्षामदेही, अब वो कर रहे हैं वाह, अब तो रो ही रो रहे हैं, अब तो रो ही रो रहे। बोले अच्छा, इधर वो रोने लगे। अब मैया गई, जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में तीनों बच्चों को गोद में एक साथ उठाया और ला करके वहाँ पालने लगा करके पालने में तीनों बच्चों को सुला दिया। आज इसको कहते हैं पतिव्रता की शक्ति। और आज बड़ा भाव का एक भजन माता अनसुईया ने डाल दिया है पालना, और 3 देव बन करके लालना झूल रहे हैं। 3 देव बन करके लालना, देव बन करके लालना, माता यशोदा ने डाल दीना पालना। 3 देव बन करके झूल रहे हैं पालना। रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दीना पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दीना पालना। 3 देव बन करके झूल रहे पालना। जय हो। तीनों देवता जो हैं छोटे छोटे बाल रूप में बच्चे का रूप बनकर तीनों बच्चों को माता ने आज पालने में सुला दिया है, और 3 बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। माता अनसुईया ने डाल दीनो पालना। 3 देव झूल रहे बन करके लालना। मारे खुशी के वो फूली ना समाती, मारे फूली के फूली ना समाती। गोदी में लेती कभी पल ना झुलाती, गोदी में लेके कभी पल ना झुलाती। कौन करे हो कौन करे आज आके भाग की सराहना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना। आज माता यशोदा अनसुईया के यहाँ पर 3 देवता आज बाल रूप में पालना में झूल रहे हैं, और माता अनसुईया भी बड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही है कि कहाँ एक बच्चा नहीं था, आज मेरे पास में 3 पुत्र हैं। और बोले 3 त्रिलोकी माया है। आज काफी समय बीत जाता है, काफी समय बीतते बीतते अब अनसुईया माता तो रोज बच्चों को उठाएं, खिलाएं पिलाएं सुला दें, रोज उठाएं खिलाएं पिलाएं सुला दें। अब उनका तो यही रोज का दिनचर्या। अब 3 देवियां बड़ी परेशान हुई, काफी समय बीत गया। बोले पति देव नहीं आए, ये तो परीक्षा लेने गए थे, कहीं खुद ही परीक्षा तो नहीं बन गए, क्योंकि ये तो भक्तों के ना दास हैं, कब भक्तों के लिए कुछ भी बन जाए। बोले कहीं गड़बड़ ना हो जाए, चले चल के देख के आते। बोले एक बार राजा बलि की परीक्षा लेने गए तो राजा बलि के यहाँ चौकीदार बन गए। बोले इनका कोई पता नहीं कहाँ क्या बन जाए। बोले चलो चलते हैं। आती ना माता मृतलोक पर आ जाती है, पृथ्वी पर आती है।
और सब नगरों में घूमते 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 अनसुईया माता के द्वार पर पहुंचती हैं। बोले कोई अनसुईया रहती है क्या इधर? तो किसी ने बताया हाँ इस सामने अनसुईया माता का घर है। बोले उनके यहाँ कुछ अब नया हो रहा है? बोले हाँ उनके 3 बच्चे हैं। बोले अच्छा। आज तीनों देवियां माता अनसुईया के यहाँ पहुंच गई। बोले माता हम आपको प्रणाम करते हैं। तो माता अनसुईया कहती हैं कहाँ से आई हो बेटियों? बोले माता हम तुम्हारे पुत्रों की पुत्र वधू हैं। हैं? मेरे पुत्र की पुत्र वधू हो? मेरे तो पुत्र नेक से हैं भाई, कभी ब्याही कहाँ आया हो? मैंने तो करो ही ना है भाई। बोले नहीं मैया। बोले चलो ठीक है तो काम करो, सेवा करें, पुत्र वधू तो काम करें घर गृहस्थी के देखे करें, चलो आ जाओ। तीनों ने अंदर बुला लेती हैं। आज कह देती हैं कि खाना बढ़िया भोजन कौन बनाता है? तो पार्वती जी बोली मैं बना लेती हूँ। बोले ठीक है तो आज से तुम्हारी ड्यूटी रसोई घर में, भंडार में। बोले झाड़ू कौन लगाएगा? लक्ष्मी जी बोली मैं लगाऊंगी, क्योंकि लक्ष्मी के रूप में ही झाड़ू है। आज जब हम दिवाली पे धनतेरस वाले दिन ना झाड़ू को प्रथम लेकर के आते हैं, क्योंकि झाड़ू के अंदर लक्ष्मी का वास है। जो हमारे जीवन में सफाई करे, हमारे घर की सफाई करे, वही तो लक्ष्मी है। पवित्र करे वही तो लक्ष्मी है। तो आज माता लक्ष्मी ने अपनी झाड़ू की सेवा ले ली। अब बोली हाँ तू क्या करेगी तीसरी? आज ब्रह्माणी जी बोली कि माता मैं तो स्टेपनी हूँ, कहीं भी एडजस्ट कर देना, मैं तो हर जगह लग जाऊंगी। बोले अच्छा? बोले हाँ माता मैं इनके साथ में रसोई भंडार में भी हेल्प करूंगी और इनके साथ में झाड़ू पोंछा में भी हेल्प कर दूंगी। बोले हाँ वो तो ठीक है, तेरे को कपड़े भी धोने हैं, ये तीनों बच्चे के कपड़े भी तुझे धोने हैं। मरमाड़ी सोचने लगी जाओ। बोले अपने के दो तो दो, दोनों के और धोने पड़ेंगे। ऐसा भाव, क्योंकि मैया उनको देवी थोड़ा समझ रही है, वो तो कह रही बहू है मेरी, छोरन की बहू है तो सेवा तो करानी पड़ेगी। आज तीनों जनी लग गई बेचारी, कोई रसोई में बेलन चला रही है, कोई रोटी बना रही है, सब्जी बना रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई पोंछा लगा रही है, कोई बर्तन मांज रही है। तीनों देवी लगी रही सेवा में, लगी रही। समय बीतता गया। आज जब हताश हो जाती हैं और कहती हैं कि मैया अनसुईया हमारी कितनो समय है गो हमारी तुम्हारी सेवा करते करते, लेकिन तुम्हें हमारे ऊपर तरस ना आ रहा। बोले मोती ऊंची आवाज में, अरे ना मैया ऊंची आवाज में ना, हम अपने दुख है बता रहे हैं तुम्हें। कहा दुख है तुम्हें? देखो हम इतने दिन आते तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, अब हमें कछु तो फल मिलना चाहिए ना। बोले हाँ मिलेगा बता। देखो आपको पतिव्रता के नाम से जाने तो हमारा भी तो धर्म बने कछु। बोले कहा धर्म बने? बोले अब जी हमारे जो पति है कहीं ना हमें तुम दे दो। बोले तीनों ते हमारे हैं? बोले हाँ। तो बोले पहचान लो कौन कौन सो ले जाओ। अब ब्रह्माणी जैसे ही आगे बढ़ी तो तीनों नंगे पड़े वही। अब ब्रह्माणी जी ने सोची कि ब्रह्मा जी को देखूंगी तो ठीक है, लेकिन ये दोनों और बैठे वही लेटे वही तो गड़बड़ हो जाएगी। ब्रह्माणी जी के मैं हमें ना पहचान में आ रहे, तुम्हें जो दोष दे दो। बोले जो दोष दे दो? बोले ना ना अपने अपने लेके जाओ। बोले मैया 4 रूप में जे है काय, हमें तो वही रूप में दे दो। बोले कौन से रूप में? बोले देखो मेरे नारायण चक्र त्रिशूल पद्म शंख ये से मेरे प्रभु नारायण ऐसा स्वरूपान जिन्हों को देखकर दुनिया मोहित हो जाए, ऐसा स्वरूप दे दो। बोले अच्छा। बोले हाँ तेरे कैसे? बोले मेरे तो ऐसे हर समय भस्मी लगा के रखे करे, ऐसी लंबी लंबी जटाई उनकी
और उन जटन ने बांध के चकाचक बबूत लगाए के और बोले कैसे? बोले श्यापन ने गले में लटकाए के बीच में लुटाए के अपने पास में बैठा करे, मुझे तो ऐसे दे दो। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले ठीक है। बोले हाँ तेरे कैसे? बोले मैया मेरे के तो 4 मुँह, वेद शंख उनके हाथों में विराजमान है, मेरे को तो ऐसे मेरे पति स्वामी जिनके 4 मुख हैं। बोले ठीक है। जब मैया देखती कि तीनों आज बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो मैया जल लेती है और अपने पति भगवान का आज नाम लेती है और कहती है कि जिस रूप में थे तीनों देवता उसी रूप में आ जाएं। और जैसे ही दल को पृथ्वी पर डालती है, तीनों देवता बड़े बड़े हो जाते हैं, स्वरूप में आ जाते हैं। आज अनसुईया माता तीनों देवों को प्रणाम करती है और तीनों देव माता अनसुईया को प्रणाम करते हैं। देखिए लीला कितनी अच्छी है, भक्त भगवान को प्रणाम कर रहा है और भगवान भक्त को प्रणाम कर रहे हैं। बोले माँ मैया वाह, हमने तो आज तक ऐसी पतिव्रता कोई देखी, ना जाने हमको भी आज बालक बना दिया। और इधर मैया कह रही है कि आज मेरे बड़े धन्य भाग हैं जो मुझको आपके दर्शन है कि मेरे पति की मुझ पर बड़ी कृपा है कि तीनों देवताओं के साथ तीनों देवियों के भी दर्शन हो गए। ऐसा धन्य स्वरूप बना। उसके बाद में माँ अनसुईया जी का बड़ा अच्छा और दिव्य चरित्र रहा। इधर करदम जी के 10वां पुत्र हुआ कपिल जी महाराज। कपिल जी महाराज जो कि स्वयं नारायण का स्वरूप थे। आज कपिल जी महाराज क्योंकि देवहूति जी को और करदम जी को पहले ही ज्ञात था कि कपिल महाराज के रूप में जन्म मेरा ही हुआ, आज माता को ज्ञात हो जाता है। कपिल जी जन्म से ही इतनी वेद उपनिषदों का ज्ञान देने लग जाते हैं। उसको सुन करके मैया सोचती है मैं दुनिया में कहाँ ज्ञान लूंगी, मेरा तो पुत्र ही सबसे बड़ा विद्वान है। और आज मैया देवहूति करदम जी के लिए, करदम के पुत्र कपिल महाराज के लिए आज आसन लगा देती हैं। बाल रूप में छोटे से हमारे कपिल भगवान बैठे हुए हैं और आज बड़े बड़े उपनिषदों का ज्ञान माता देवहूति को दे रहे हैं, वेदों का ज्ञान माता देवहूति को दे रहे हैं। इस प्रकार की माता को ज्ञान देते हुए और आज करदम ऋषि भी जंगलों को निकल जाते हैं क्योंकि उनका जो कर्म था पूर्ण हो चुका था, 10वां बच्चे का जन्म हो चुका था। उन्होंने कहा था जिस दिन मेरे 10 पुत्र बेटियां, 9 बेटियां और 10वां पुत्र हो जाएगा मैं वन को निकल जाऊंगा, भगवान की भक्ति में मेरे को अड़चन नहीं चाहिए। और आज वो करदम ऋषि भी जंगलों को निकल गए वन में। इधर कपिल भगवान ने माता देवहूति को ज्ञान दिया और ऐसा आत्मिक ज्ञान दिया, परमात्मा से मिलाने की डोर का ज्ञान दिया कि माता देवहूति भी गदगद हो गई और आज अपने पुत्र को ही भगवान स्वरूप गुरु बना लिया। बोलो करदम ऋषि महाराज की जय, बोलो कपिल मुनि भगवान की जय, बोलो देवहूति माता की जय। जय जय श्री राधे।